जी। क्या कह रही हैं? कि आइसक्रीम कब खाने जाएंगे? आइसक्रीम कब खाने जाएंगे? जी जी जी, आज आपको हमने वादा किया हुआ था हुदा से हमने कि आइसक्रीम खिलाएंगे अब्बा, तो इन्हें याद है। आज हमारे साथ आई हुई है हुदा बाहर, लेते हैं आइसक्रीम इंशाल्लाह। पहले जाएंगे मोबाइल का जो शोरूम है, मोबाइल का जो स्टोर है फ्रीडम मोबाइल का, उधर जाएंगे। उधर करना ये है कि जो मैंने मोबाइल लिया था आईफोन 15, उसको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो मैंने ये फैसला किया है कि इस मोबाइल फ़ोन को मैं बाय आउट कर लूँगा, $337 दूंगा और ये फ़ोन हो जाएगा मेरा। और पिछले 2 साल से हम $15 पर मंथ किराया दे रहे हैं इसका, और अब $337 देंगे और अपना बना लेंगे इस फ़ोन को, क्योंकि इस फ़ोन की असल वैल्यू $650, $700, $800 तक है फेसबुक मार्केट प्लेस पे। उसको 300, $350 का जो भी ख़रीद के बेच देंगे डबल प्राइस में, और एक नया आईफोन 15 निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है $5 पर मंथ किराए पे मिल जाए या $0 पर मंथ पे मिल जाए, क्योंकि हम सिम कार्ड का बिल हर महीने तो देते ही हैं ना। उसके लिहाज से जो फीजिबल हुआ दूसरा फ़ोन एक निकाल लेंगे और इसको ख़रीद लेंगे। जो फ्रीडम मोबाइल शॉप है ये का हमारा हो गया ट्रिप डन। वो कह रहे हैं आपको बाय आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अगले महीने आपका हो जाएगा, चार्ज खुद ही हो जाएगा और आपका फ़ोन हो जाएगा। तो आप आके कोई भी सिम कॉन्ट्रैक्ट स्विच कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ। जी सीधे हाथ से ले लो, बिस्मिल्लाह। खुदा ने सही याद दिलाया कि हलाल है कि नहीं, इस पर तो वेजिटेरियन नहीं लिखा हुआ, तो हम ये ब्रांड ही ले लेते हैं, कुल्फ़ी वाला। इस पे ये जी ये ताज़ा की है, इस पे हलाल लिखा होता है। ये देखें, ये हलाल लिखा हुआ है इसमें, ये वाली ले लें। सही है, बहुत अच्छा याद दिलाया यार आपने, बहुत अच्छा याद दिलाया कि हलाल तो चेक कर लें अब्बा। वो जो दूसरी कुल्फ़ी आपने उठाई थी उस पे ना वेजिटेरियन लिखा था ना हलाल लिखा हुआ था, तो और उसमें मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स भी था और स्टीरियोल करके भी कोई इंग्रेडिएंट्स थे, तो वो हमने रख दी। ये हमने उठाया है ब्रांड जिस पर लिखा है साफ हलाल, और वेजिटेरियन का भी सिंबल है इसके ऊपर, और कभी कभी OU भी लिखा होता है यहाँ कोने में, वो तो नहीं है, बट दिस इज़ ओके। इंशाल्लाह इसको खोलते हैं और हुदा खाएंगी फिर आइसक्रीम, ठीक है। ये लीजिए, और ये आपने बहन भाइयों के लिए लिए, घर में सबको देने के लिए बाकी की है। और अब्बा मैं भी सब भाई बहन को खिलाऊंगी जी इंशाल्लाह। ये लेके जाएंगे, दे दो आइसक्रीम तो फिर मैं दे दूंगी। सही है, एंजॉय करें, आप खाएं। अंडे भी हमने ले लिए, देसी अंडे। अब इसको खोल दे। यहाँ पे मिल रहे हैं $14 के टियारा सुपरमार्केट, $14। पार्क फूड पे $16 के होते हैं, तो दिस इज़ गुड। कैसी है कुल्फ़ी? बहुत अच्छी, मज़ेदार। अब्बा को भी खिलाएंगी? बिस्मिल्लाह। हो मज़ेदार कुल्फ़ी है। ज़्यादा तो यहाँ बैठ के खाते हैं आराम से, फिर जाएंगे। हुदा और अब्बा बैठे हुए डिग्गी में कुल्फ़ी खा रहे हैं। माशाअल्लाह। हुदा वो देखो चांद भी निकला हुआ है, देखो उस तरफ पूरा चांद निकला हुआ है आज माशाअल्लाह, है फुल मून। हाँ, मुझे याद है मैं एक दफ़ा अपने अब्बा के साथ गया हुआ था बाहर, तो कहने लगे क्या खाते, चलो कुछ खाते। तो मैंने बोला हाँ रसमलाई खाते हैं। तो फिर हमने गाड़ी रोकी अब्बा ने, फिर रसमलाई हमने साथ खाई थी। सुभान, मज़ेदार एक्सपीरियंस था वो माशाल्लाह। इसी तरह जिस तरह हम हुदा के साथ कुल्फ़ी खा रहे हैं माशाल्लाह। ख़त्म हो गई। आपके दादा भी अब्बा को लेके जाते थे, मेरे अब्बा मुझे ऐसे रसमलाई खिलाने, कुल्फ़ी खिलाने।
माशाअल्लाह। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब अम्मा अब्बा को याद करते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रब्बी हमहुमा हमहुमा कमा कमा रब्बयानी रब्बयानी सगीरा। सगीरा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हुदा को हमने उतार दिया घर पे और यहाँ से लेने आए हम खुबुज़। ये हमने ले लिए 10 ब्राउन खुबुज़ और 10 वाइट। फ्रीज़ हो जाते हैं और डीफ्रोस्ट होके वापस फ्रेशली खा सकते हैं इसको। बनानास थे 4.8 किलो ना। जैसे मैंने ये बैग रखा ना स्केल के ऊपर तो 4.4 के हिसाब से बनाना जब सेलेक्ट किया वो चार्ज हो गया। मैंने हल्का सा थैले को आगे पुश किया बीच में तो नज़र आया 4.8। तो मैंने उसको बोला भाई 4.4 केजी के हिसाब से $6 कुछ चार्ज हो गए, आप उसको हटाएं, वॉइड करें और 4.8 के हिसाब से 730 जो असल है कॉस्ट वो चार्ज करें। 400 ग्राम्स का फ़र्क आ गया था तो मैंने वॉइड करवाया उसको और सही करवा के $1 एक्स्ट्रा दिया और 4.8 उनके पे किए। डन। अमूमन इतना कोई ख्याल रखता नहीं है। 4.4 चार्ज हो गया, वही पे किया आगे। मगर ये बहुत अच्छा किया कि हमने नोट किया, उसको सही करवाया, क्योंकि वो 400 ग्राम हराम हो सकता था ना। इतनी बारीकी से अगर देखा जाए ना चीज़ों को तो बड़ा क्लैरिटी के साथ इंसान जी सकता है। अब मुझे अफसोस होता है यहाँ पे जो है ना, ये जैसे ये शावरमे की दुकान है, इवन फ्रेशको के अंदर भी मीट सेक्शन है, अल मरवा, और एक और शावरमे की दुकान है कहीं बीच में। वो सारे क्या कर रहे हैं, हैंड स्लॉटेड चिकन जो होती है ना, ज़बीहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के जो ज़िबा की जाती है मुर्गी, तो हलाल होती है या बकरा या बीफ या जो भी है, ये लोग लेके आ रहे हैं मशीन स्लॉटर और उसको हलाल डिक्लेयर किया हुआ। यहाँ के कुछ लोगों ने सर्टिफिकेशन लगाई हुई है और पूरी कंट्री वाइड ये इशू चल रहा है मशीन स्लॉटरिंग का, जो कि असल में हलाल नहीं होती। मशीन से ज़िबा हो रही हैं मुर्गियाँ और वो पेश हो रही हैं यहाँ दुकानों में, शावरमे की दुकानों में, और हर तरह से पेश हो रही हैं, मगर वो हलाल नहीं होती। वेयर एज HMA अप्रूव्ड चिकन्स कुछ दुकानें करती हैं। या पूछ लिया जाए मुसलमान अगर बेच रहा है, यार हैंड स्लॉटेड है या मशीन स्लॉटेड है, वो बता देगा ये भाई हैंड स्लॉटेड सप्लाई है, तो वहाँ से खाया जा सकता है। मगर ये फ्रेश कोज में और इधर जगहों में ना मशीन स्लॉटेड गोश्त यूज़ हो रहा है जो कि हलाल ही नहीं हो रहा, उसमें इशू है। तो वो खाएंगे तो रूहानियत पे ऑब्वियसली असर होता है। इस माहौल में रहते हुए अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह को भूलना तो बहुत ही आसान है, फिर ये ग़िज़ाइयत भी ऐसी अगर जाए आपके पेट में तो फिर बंदा डगमगाने लगता है। कुछ लोग हैं उनको बताना भी चाहना कि यार ये मशीन स्लॉटर होती है ज़बीहा, तो सही से मुर्गी हलाल नहीं होती और सर्टिफिकेशन वाले लगी, तो वो जंग के ऊपर आमादा हो जाता है। क्या तो नहीं कनाडा की है भाई, कनाडा ने हलाल कह दी, बस पता नहीं किस इन्फ्लुएंस में चल रहे होते हैं वो, कि बारीकी भी नज़रअंदाज कर देते हैं। सब सही है, सब खैर है, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खा जाओ, सब हलाल है। इस मेंटालिटी के ऊपर चल रहे होते हैं। अल्लाह हिदायत दे यार। हालांकि अहले किताब भी अगर ज़िबा करें ना हाथ से और वो भी अल्लाह का नाम पुकारते हैं तो फिर भी मेरे ख्याल से गुंजाइश निकलती है, हलाल हो जाता है जानवर। मगर इस तरह मशीन कर रही है तो मशीन में तो सबका इत्तेफाक यही है कि नहीं होती भाई हलाल। अमूमन जितनी मैंने रिसर्च की है ऑनलाइन, जितने भी देखे ना, मशीन स्लॉटेड मीट हलाल होता है क्या? मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने यही नोट किया है। कोई भी फार फेस्ट चीज़ आप सोच सकते हो, वैसे तो गुमान अच्छा ही रखना चाहिए, हुस्न ज़न रखना चाहिए, मगर इधर वेस्ट के मुल्कों में ना कोई भी फार फेस्ट चीज़ आपके दिमाग में आ रही कि यार ये हो सकता है, वो होगा, ऐसा ही होता है। तो ये मशीन स्लॉटेड फैलाई हुई है जानबूझ के, पता है हराम है, फैला दो, हलाल सर्टिफिकेशन ले लो। और जिस बंदे का सर्टिफिकेशन है
उसको मैंने गूगल किया, उस बंदा इमाम बने हुए वो, उनको मैंने जब गूगल किया तो उनकी तस्वीरें आ रही हैं ऐसी वेस्टर्नर्स के साथ, गोरियों के साथ, हाफ आधे नीम कपड़े पहने हुए, फिर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और वो सर्टिफिकेट पे साइन कर रहे हैं कि हाँ भाई मशीन स्लॉटर्ड हलाल होती है। तो और उसकी बेस पे पूरे हर जगह जाओ, ओकविली में चला गया, हैमिल्टन में चला गया, मैं किसी जगहों पे पूछा तो वही सर्टिफिकेट पेश हो रहा है, ये लें उनका नाम है और ये साइन है और वो कह रहे हैं मशीन स्लॉटर्ड हलाल है। तो मुझे हैरत हुई। खैर, तो फार फैश चीज़ें। असल में ये क्या करते हैं, इवन एप्लीकेशनों में भी लोग डाल रहे हैं, धड़ाधड़ एप्लीकेशंस डाल रहे हैं और वो अंदाज़ा नहीं लगाते कि आपकी जो एप्लीकेशन आप पेश कर रहे हैं वो एक ऑफिस में जा रही है, फिर उस दिन जो अप्रूव होनी है, जो रिजेक्ट होनी है, उस पर एक पैनल बैठ रहा है, सूट में लोग कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं, आपका नाम पिक होता है, आपकी प्रेजेंटेशन होती है, हाँ भाई इसके कितने बहन भाई, इसके बाप का नाम, माँ का नाम, बीवी का नाम, बच्चे कितने, सारी डिटेल डिस्कशन होती है और फिर फैसला दिया जाता है। अच्छा एक काम करते हैं, बेटी को बुला लेते हैं वीज़ा दे के, या नहीं दूसरा कहता है नहीं बेटी को नहीं, एक काम करो फैमिली के एक इस मेंबर को दे देते हैं वीज़ा और फिर बाकियों को रूट पे डाल देते हैं। इस तरह से डिस्कशन होके बाकायदा प्लानिंग होती है, वो फिर फ्लैग कर दी जाती है आपकी नाम पे एप्लीकेशन के भाई ये वाली जो फैमिली है उसका जो रिजल्ट्स, आउटकम या डिसीजन मेकिंग है वो इस तरह से होगी। अब आप 10 दफ़ा डाल दें एप्लीकेशन, कुछ भी कर लें आपकी डिसीजन उस मीटिंग रूम कॉन्फ्रेंस में हो चुकी है, उसी हिसाब से आपके डिसीजंस आएंगे। तो लोग समझते नहीं हैं, लोग समझते हैं हमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, अरे हमने डाला चुटकी में हमारा काम हो गया, अरे मगर वो समझते नहीं वो ट्रैप होता है। चुटकी, कुछ काम चुटकी में करने के फैसले हुए होते हैं और कुछ काम सालों लगाने के, रेड़ लगाने के हुए होते हैं फैसले, और उन पे चल रही होती है। वो ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, वो तो जो मीटिंग में फैसला हो गया भाई ये करना है वही होगा। तो 7778 एक मैजिकल नंबर है जो इन्होंने सिस्टम में एक तरह का पासवर्ड लगाया हुआ है। जिन्हें देना होता है 7778 इशू कर देते हैं, जिन्हें नहीं देना तो उन्हें 778 की जगह 7.5 इशू कर देते हैं। अब वो बंदा कह रहा है यार मैं इतना क्लोज था, वो फिर टेस्ट दे रहा है, फिर टेस्ट दे रहा है, फिर आइल्स का। और उसी तरह उस बंदे ने मुझे कहा 778 का नहीं बताया, कहना कर लो। मैंने 777 आया फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेश किया उसको, मैं हाँ भाई कर लिया मैंने आइल्स, चलो। अब मेरा एक मकसद था, उसके तहत हम खैर कर रहे थे एप्लीकेशन। तो कहने लगा नहीं इस पे नहीं मिलेंगे आपको 50 पॉइंट्स, तो $70,000 का जॉब ऑफर लेटर ख़रीद लें आप, फिर हो जाएगा आपको 50 पॉइंट्स। और ये और व्हाट, क्या धंधा बनाया हुआ यार तुमने। खैर मैंने फिर टेस्ट दिया और फिर मेरे 9 बैंड ही आ गए। इंडिविजुअली मैंने टेस्ट जब दिए हर सेक्शन में 9 अचीव कर लिया और 778 से ऊपर ही आ गए। तो खैर हो गया मेरा आइल्स में 50 पॉइंट्स एंड दिस एंड दैट, वो हो गया काम। मगर इस तरह लोग ट्रिक करते हैं कि हाँ कर लो, बताएंगे नहीं, असल इन्फॉर्मेशन छुपा लेंगे। इसी तरह बोलेंगे तुम्हारा तुम तो पता नहीं क्या हो, 10 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, इस तरह से। और उसी तरह लोग उस क्या कहते हैं उसमें आ जाते हैं पागलपन में। जैसे एक PIA के बड़े ऑफिसर थे, तो कोई दोस्त बता रहे थे यहाँ जानने वाले, वो आ गए यहाँ पे, कहने लगे मैं तो PIA का पायलट हूँ, मुझे तो एयर कनाडा चुटकी में ले लेगी। वो आए, उनको यहाँ फ्रेशको में और ये गोश्त की दुकान ऐसी जॉबें मिल रही हैं। एयर कनाडा वालों तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उनके एप्लीकेशन पे। तो इस तरह से लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि हमें तो पता नहीं क्या होगा, और अलग लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, चढ़ा देते हैं आपको, भाई आपका तो ये हो जाएगा, आपको तो वो हो जाएगा। हालांकि गूगल करें, देखें, खुद रिसर्च करें, ग्राउंड में जो बंदा है, ग्राउंड रियलिटी, उसको फ़ोन करके पूछें भाई ये बात है वो बात है, मशवरा करें, उसमें बरकत खैर निकल आती है। आजकल तो अल्लाह खैर करे मशवरे भी गलत ही दे रहे हैं, बायस्ड डिसीजंस, मगर उसमें ज़रूरी है कि आप तो सही मशवरे को पिक करें। ये आ गया हमारे खुब्ज़, इसको हम कर देंगे फ्रीज़
बेहतरीन। मशीन से लौटा कौन सा होता है? मशीन स्लॉटर हलाल नहीं होता, हैंड स्लॉटर हलाल होता है। सही है, बच्चे को भी समझ आ गई। ये है चिकन्स जो हैंड स्लॉटर्ड हलाल है। मतलब ये जब मुर्गी जिंदा थी ना, तो किसी ने, इंसान के बच्चे ने पकड़ा था इसको, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके, यहाँ से इसका जो गर्दन थी उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर काट के और आगे बढ़ा दिया था। सही है, तो वो हलाल हो जाती हैं, हैंड स्लॉटर्ड हलाल, जो कि सार्जेंट फार्म्स में मिलती हैं, HMA अप्रूव्ड है। अदरवाइज जो नॉर्मली चल रही है वो मशीन स्लॉटर्ड हलाल, वो पूरी ब्रांडिंग हलाल 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 लिखा हुआ है, चेक करो तो लिखा है मशीन स्लॉटर्ड। उसमें मशीन होती है ऐसे, और जिंदा मुर्गी को करती है अगली मुर्गी, इस तरह कुछ होता है। और मशीन स्लॉटर वो होती है, तो उससे हलाल नहीं होती। टाइम बचाने के लिए कहते हैं कि क्योंकि इतनी 1 लाख मुर्गियां हमें ज़िबा करनी होती हैं एक दिन में, तो टाइम बचाने के लिए मशीन पे डाल दे, मशीन कर लेती है। इंसान को देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। भाई ऐसी बात नहीं है। एक दफा आप बीफ को काटें, इतना बड़ा 4 मन का जानवर होगा बीफ, या बड़ा जानवर जो होता है बफेलो वगैरह, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर एक दफा पढ़े, इतने किलो गोश्त मिल जाएगा, इतने लोग खाएंगे। तो उसमें तो कोई टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है नहीं ना। एनीवेज, मैं पहले भी बना चुका हूँ उसके ऊपर ब्लॉग, वो ये वाला ब्लॉग है जो मैंने पहले भी बनाया। इसमें पूरी डिटेल्स है। हमने 4 चिकन लाके ऐसे ही रोस्ट करके खाई थी, अमूमन हम जब करते हैं, तो बना हुआ है ब्लॉग ऑलरेडी, तो वो चेकआउट कर लें क्लैरिफिकेशन के लिए। ये रही मुर्गी। अभी आपका सवाल बहुत अच्छा था, मैं समझा दूं, बड़ा इजी है, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है कि मुर्गी कैसे आती है ना। तो एक मुर्गी जैसे होती है, जिंदा चल रही होती है, वो अंडा देती है, अंडा के शेल को तोड़ के चूजा निकलता है 21 दिन में, चूजा बड़ा होके मुर्गी बन जाता है, फिर वो मुर्गी अंडा देती है, फिर उससे चूजे निकलते हैं और फिर वो मुर्गियां बनती हैं। इस तरह से अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है। अब एक कंफ्यूजन का सवाल इंटरनेट पे और चीज़ों में लोग डालते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, मुल्हिद लोग ज़्यादातर, कि अंडा पहले आया था या मुर्गी। अब बंदा सोच में पड़ जाए, हाँ यार सवाल तो सही है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, कोई पहेली नहीं है, ये सीधी सीधी बात है। अल्लाह ने सारे इंसानों को बनाया है, अल्लाह ने ही जानवरों को बनाया है, अल्लाह ने ही मछलियों को बनाया है, अल्लाह ने ही परिंदों को बनाया है। तो ऑब्वियसली मुर्गी अल्लाह ने बनाई, उसके अंदर सॉफ्टवेयर फिट कर दिया कि वो अंडा देगी, और अंडे के अंदर सॉफ्टवेयर है कि वो चूजा निकलेगा, चूजा बड़ा होगा तो मुर्गी बनेगी। तो ऑब्वियसली जब अल्लाह बनाएंगे मुर्गी तो फिर ये पूरा साइकिल चलेगा ना। उसी तरह जब दुनिया बनेगी तो फिर इंसान आए ना। तो अल्लाह ने जो क्रिएशन की है वो साफ लॉजिकल सामने है इंसान के। अल्लाह ने सूरज, चांद, सितारे, बादल, पहाड़, पानी, दरिया, मछलियां, मुर्गी, सारी चीजें अल्लाह ने बनाई और उनको अपने अपने मुकर्रर करदा रूट पर, रास्ते पर चला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह।